नायका ने अपने बोनस इशू की अनाउंसमेंट कर दी है और हम देखेंगे कि क्या कंपनी के बिजनेस में इतनी ताकत है कि क्या इसका शेयर डबल यहाँ से हो सकता है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में जानकारी लेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, वन ईयर चार्ट की डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल्स के ऊपर मैं आपसे शॉर्ट डिस्कशन करूंगा और बोनस रेशियो आपको बताऊंगा और ब्रोकर टारगेट क्या बन रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपको बता दूँ। कंपनी का बिज़नेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में है। जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी रिटेल ट्रेड करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लेकिन कंपनी आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है और ऑफलाइन स्टोर्स के ज़्यादा खोलने का फोकस है कंपनी का, ताकि उनकी ऑर्गेनिक रीच कस्टमर्स तक बढ़े। और जो भी मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स, उनके अंदर कंपनी अपना रीच बनाना चाहती है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर होते हैं। तो एक ये अच्छी कस्टमर को अच्छे कस्टमर्स को जो मिडिल क्लास में अपर साइड पर आते हैं या रिच क्लास में आते हैं, उनको टारगेट करने का कंपनी कोशिश कर रही है। तो कंपनी का वन ईयर का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। वन ईयर चार्ट पर मैं डिस्कशन करता हूँ। कंपनियों का आईपीओ प्राइस जो था वो 1100 के आसपास था। लिस्टिंग हुई इसकी 2200 के आसपास, ऑलमोस्ट डबल हो गया था कंपनी का प्राइस। और उसके बाद आप देखें तो 2500 तक ये रनअप मिला इसको और उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट, बीच में थोड़ा पुल बैक आया लेकिन फिर वो कंटिन्यूस गिरावट इसमें जारी रही। वो क्यों रही वो भी मैं आपको फाइनेंशियल्स देख के आपको बताऊंगा। अगर हम देखें तो हमने 27 अक्टूबर को यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने रखा था स्टार्टअप स्टॉक्स के बारे में, जिसमें नाइका का भी शेयर था, जहाँ मैंने डिस्कशन करी थी कि 1150 के लेवल पर उस टाइम पर ये शेयर था। तो मैंने आपको बताया था कि 1000 के नीचे आपको जाने को मिल सकता है ये शेयर, तो आपको इन्वेस्टमेंट ना करने की मैंने राय दी थी उस टाइम पर। और देखें तो उसके बाद जस्ट 2-3 दिन बाद ही इसने 1000 के नीचे के लेवल्स दिखाए और 975 को 92 क्लोज बनाया। कंपनी ने थोड़ा सा अभी फिर से शेयर ने पुल बैक दिया है और 1100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब जानेंगे कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है या नहीं। तो आइए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर पहुंचते हैं। फाइनेंशियल्स की स्टडी करना बेहद जरूरी होता है कंपनी के टारगेट्स निकालने के लिए लॉन्ग टर्म में। कंपनी ने अपने मार्च 2020, मार्च 2021 और मार्च 2022 के एनुअल फाइनेंशियल्स मैंने आपके सामने पेश करे हैं कंपनी के। और यहाँ पर आप देखें तो इनका रिवेन्यू जो है एनुअली हर साल इंक्रीज होता जा रहा है और बहुत अच्छे रेट पर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप CAGR निकालें तो 50% एनुअली इनका रिवेन्यू इंक्रीज होता है। मार्च 2022 में 1770 करोड़ था और अब बढ़कर मार्च 2022 की फिगर जो आ रही है वो 3800 करोड़ के लगभग आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी के साथ है वो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका हालांकि बढ़ जरूर रहा है लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स इनके अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स बिल्कुल स्टेबल हैं और बहुत ही कम है। जब तक इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंक्रीज नहीं होंगे, जो कि सिर्फ 4% है, तब तक ये ढंग से प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। हालांकि ये स्टार्टअप जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर ये एक कुछ ही ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिटेबल होती है, उनमें से ये एक कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। हालांकि प्रॉफिट बहुत ही कम है बट स्टिल इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। एटलीस्ट ये अपने इन्वेस्टर्स का कैश तो बर्न नहीं करते हैं। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम लाई करती है इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत कम है। 4% मार्जिन्स बहुत ही कम होते हैं। अगर ये अपने मार्जिन्स बढ़ाने में सक्सेसफुल होते हैं नियर टर्म में, तो उसमें नो डाउट कि इनके शेयर्स के अंदर ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इनके शेयर की जो 2021 में आईपीओ आया था तब इनके मार्जिन्स इंक्रीजिंग साइड पर थे, लेकिन 2022 में फिर से ये डिक्रीज हो गई। इस वजह से शेयर की परफॉर्मेंस भी काफी डाउन हो गई और इस वजह से ये भी चल नहीं पाया। लेकिन अगर नियर टर्म में या आने वाले सालों में हमें इसके मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए मिले तो आप देखेंगे कि शेयर फिर से भागने लगेगा। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट पहले ये लॉस में थी 2020 में और अब प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबल हालांकि 2021 के मुकाबले 2022 की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हुई है और यही एक रीज़न है कि कंपनी का शेयर भी गिरता हुआ मिला हमें जाता हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% के हैं जो कि बहुत ही लो हैं। एटलीस्ट अगर ये 8 से 10% अगर ये अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में सफल हो गई कंपनी, तो इसका शेयर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डबल नहीं बल्कि 3-4 गुना भी हो सकता है उस केस में इसका शेयर। ईपीएस आप देखें तो ईपीएस बहुत ही कम है। आप देखेंगे शेयर का प्राइस जो अभी चल रहा है वो 1100 के करीब चल रहा है और ईपीएस सिर्फ 1 रुपए के आसपास। तो इसके बात करते हैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में। तो कंपनी का पी रेशियो 1150 का निकल कर आता है एग्जिस्टिंग ईपीएस के बेसिस पर। ब्रोकर की टारगेट की बात करें तो आईसीआईसीआई का 1200 का टारगेट है जो थोड़ी सी अपसाइड देखते हैं। एचडीएफसी का टारगेट जो है सिग्निफिकेंटली डाउन साइड है, 800 रुपए।
क्योंकि कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पर एचडीएफसी का टारगेट बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं 3-4 साल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अपने मार्जिन एक्सपेंशन के ऊपर ज़रूर फोकस करेगी और आपको फ्यूचर में कंपनी का शेयर डबल होता हुआ दिख सकता है। अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हालाँकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ही बात कर इसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट बनाएँ। और अगर मैं आपको बोनस इश्यू की बात करूँ, तो 11 नवंबर की एक्स बोनस डेट है। तो 5:1 का इनका रेशियो है बोनस का। तो आपको एग्जिस्टिंग अगर एक शेयर है किसी का कंपनी के पास, वो 5 में डिवाइड हो जाएगा। तो 1100 अगर करंट मार्केट प्राइस जो कि 11 के आसपास भी चलता है, तो अगर उसको डिवाइड करें 5 से, तो कंपनी का शेयर घटकर 250 या 250 के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाना चाहिए अराउंड 11 नवंबर को। और आपको इसमें सलाह है कि जब भी ऐसा हो, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थोड़ी बहुत, और कंपनी के शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए उठाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।